हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एवोल्यूशन पॉइंट में। इस वीडियो सेशन में हम लोग को बात करना है अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था अबाउट लिविंग्स, और हमने देखा कि लिविंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उस पर जाकर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियोस की जो सीरीज़ है वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जिसको दिया गया था 1985 में। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मैं आपको इस वीडियोस में लेकर के आता हूँ, वो हिस्ट्री होती है किसी भी चीज़ की। आपको किसी भी क्राइटेरिया से क्वेश्चन पुटअप करता है जिसको आपको सॉल्व करना है। मीन्स आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देते हो, आप एग्जाम्स में बैठते हो, तो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप डेफिनेटिव बायोलॉजी ही पढ़िए या फिर आप केवल ऐसी चीज़ें पढ़िए जो बहुत एक्सप्लेनेशन वाली हो, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछते हैं कंपटीशन में। बेसिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो 1985 में दिया गया था। ये जो टर्मोलॉजी थी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन्स हो गया लिविंग, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक बायो से और एक डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी और बायो का मतलब हो गया लिविंग। तो वैरायटी ऑफ लिविंग इज जनरली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्रॉक्स 8.7 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज, जो कि पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसको मैं फिर से हल्का से रिवाइज करा दे रहा हूँ। इतने टाइप्स ऑफ स्पीसीज मौजूद हैं अर्थ पे, और इसके अलावा जिसमें से नोन जो है 1.7 to 1.8 मिलियन नोन है। क्या है? नोन है। नोन का मतलब हमें इसके बारे में पता है। सो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, कि किसी भी एरिया में आप चाहे, अब ये क्या है, बहुत बड़ी स्केल पर भी ले सकते हैं, छोटे स्केल पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इंक्लूडेड ऑन अर्थ हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम लोग बात कर ले टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, so types of biodiversity, so there are 3 types of biodiversity। 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है। पहला आपका होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा आपका होता है स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड जो आपका होता है वो थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी जो है जेनेटिक होती है, स्पेसिफिक होती है और इकोलॉजिकल होती है। बारी बारी से तीनों को समझ लेते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो क्रोमोसोमल बेस पर देखी जाती है। किस बेस पर देखी जाती है? क्रोमोसोमल बेस पर। क्रोमोसोमल बेस का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर होता है, आप अक्सर देखते हो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उन सभी के कैरेक्टर्स सेम नहीं होते, उन सभी की जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशंस अलग होती है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जिसे बीटा बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीटा बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका होता है स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी क्या बताता है? डाइवर्सिटी इन स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है अर्थ पे, आप देखते हो अलग अलग काइंड ऑफ स्पीसीज है। अप्रॉक्स जैसे मैंने पहले बताया कि इतने तरह के जो है स्पीसीज हैं, तो इन सभी के बीच में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सब सेम है, सबके बीच में क्या है? डिफरेंस होता है। चाहे कैरेक्टर की बात हो जाए या फिर उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात हो जाए, उनके नेचर की बात हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, एंड स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज अल्फा बायोडाइवर्सिटी। इसको अल्फा बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। ये अल्फा और बीटा नाम दिया गया है, ये एक तरह के रिलेशन को दर्शाता है। अल्फा बायोडाइवर्सिटी को आप कहते हो ये लोकल होती है। क्या होती है? लोकल बायोडाइवर्सिटी होती है।
अल्फा बायोडाइवर्सिटी मीन्स लोकल बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए अप्लीकेबल होती है। मतलब आप किसी जैसे लोकली आप जिस जगह पर होंगे उस एरिया की अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी मेजर करें तो एरिया के बेस पर हम लोग उसको अल्फा बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, जो कि लोकल होती है। और उस तरह से स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि अलग अलग जो स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज है, सब एक दूसरे से डिफर होते हैं, एंड दैट इज द स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। लास्ट जो आपका होता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एक लार्ज क्राइटेरिया में हम लोग देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, आप देख सकते हो कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें अलग अलग तरह के इंडिविजुअल होते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है, यानी इकोसिस्टम हम जानते हैं ना रिलेशनशिप होता है एक तरह का, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। कि उसमें किस तरह के, जैसे आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं और उनके बीच का रिलेशन अलग अलग होता है, कुछ लिविंग होते हैं कुछ नॉन लिविंग होते हैं, इस तरह से। सो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी एंड देयर टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी ये है और उसके टाइप्स हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि नोन स्पीसीज इतनी है, स्पीसीज 8.7 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें से नोन इतना ही है। और हर रोज हम लोग नई नई स्पीसीज को ढूंढ लेते हैं जिसमें जो मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या होती है, ऐड होती जाती है। अब हम लोग एक साइकिल बना करके समझ लेते हैं कि किस तरह के क्रिएचर का कितना बायोडाइवर्सिटी का जो टोटल जो परसेंटेज है या टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, जो प्रेजेंट डाटा ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है। अगर आप इसको सर्कल बना करके समझो इस तरह से, तो अलग अलग जो स्पीसीज हैं, जितने आपको पता है कि जैसे फंगस होता है, माइक्रोब्स होता है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है प्लांट्स का, जिनका परसेंटेज है 33%। यानी 33% जो हिस्सा है वो बायोडाइवर्सिटी में किसका है? प्लांट्स का है। उसके बाद जो आता है आपका अप्रॉक्स 25% जो है वो पार्ट जो है वो एनिमल्स का है। 25% स्पीसीज किसकी हैं अर्थ पे? एनिमल्स की हैं। उसके बाद बचता है आपका फंजाई। तो फंजाई की जो स्पीसीज हैं वो टोटल आपकी जो है वो 13% है, 13% फंजाई हैं। और इसी तरह से आपका 15% के करीब 15% क्या है? एल्गी या फिर एल्गल स्पीसीज है। और बाकी आपका बचा 40% जो है वो माइक्रोब्स हैं। 40% क्या है? वो माइक्रोब्स हैं। तो ये आपको एक डाटा जो मिल रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्लांट की स्पीसीज हैं। इसी तरह से 25% एनिमल्स हैं, 13% फंगस हैं, 15% एल्गी है और 14% आपका क्या है? माइक्रोब्स है। सो दिस इज द प्रेजेंट डाटा अबाउट द बायोडाइवर्सिटी की होल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसका जो प्रेजेंट डाटा है वो क्या है, कितने परसेंट कौन सा एनिमल है, मीन्स कितना ज़्यादा कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपको इस डाटा से क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। तो इस साइकिल से एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो परसेंटेज में अगर हम लोग मेजर करें तो कौन सा स्पीसीज कितने परसेंट है। इसके अलावा आप अगर देखना चाहो कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज आपको लिखी हुई है यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है। अप्रॉक्स 65,000 जो है वो कॉर्डेट्स है, मीन्स कॉर्डेट्स की स्पीसीज जिसके पास बैकबोन है उनका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है टोटल कितना है आपका 65,000। वहीं आपका मोलस्कन्स जो है वो 45,000 के करीब है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है आपके क्लासिफिकेशन का। और आपका जो इंसेक्ट है, यानी आप इसको किस में रखते हो, आर्थ्रोपोडा, जो आपका आर्थ्रोपोड है या आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कितना है, 90,000 है। मैमल्स जिसमें कि ह्यूमन भी आता है उसके नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 6,000 to 7,000 मैमल्स, मतलब इतने टाइप्स के मैमल्स हैं यहाँ पर। 9,000 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, 9,000 टाइप्स ऑफ क्या है, बर्ड हैं। 8,000 टाइप ऑफ एम्फीबियंस हैं और 6 to 7,000 टाइप ऑफ रेप्टाइल्स हैं। सो दिस इज द ब्रीफ डाटा, या फिर आप कह सकते हो कि एक डाटा एक आइडिया देता है जो कि आपको कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है और उनका क्या परसेंटेज है बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को डील करना है, दिस इज अबाउट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे, सिस्टमैटिक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और वो है जैसे कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।